देयर इज अ फेमस स्टोरी ऑफ अ किंग एंड अ क्लेवर मैन। एक राजा ने एक चेस कंपटीशन रखा जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दूर से लोग आए और उन्हीं लोगों में एक राहुल नाम का लड़का भी था जिसने वो टूर्नामेंट जीता। राजा ने उससे इंप्रेस होकर उसको रिवॉर्ड देना चाहा, जिसके चलते राहुल ने ये कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप चेस के हर एक स्क्वायर में स्टार्ट से गेहूं का दाना भर दीजिए और हर अगले स्क्वायर में उसको डबल कर दीजिए। जैसे पहले स्क्वायर में एक गेहूं का दाना रखा गया, सेकंड में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8 एंड सो ऑन। सबको लगा कि उस लड़के राहुल ने एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है राजा से कुछ भी मांगने की। पर जब गेहूं के दाने भरने लगे और वो हाफ तक पहुंचे, 32nd स्क्वायर तक, तो उसकी वैल्यू 214 करोड़ 78 लाख हो गई थी। और अगर वो गेहूं के दाने भरते भरते 64th स्क्वायर तक पहुंचते तो उसकी वैल्यू हो जाती 210 बिलियन टन्स, जिसको देखकर राजा ये समझ गया था कि वो ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, जिसके चलते राजा को अपना पूरा साम्राज्य उस लड़के को देना पड़ा। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सपोज दो दोस्त राहुल एंड राज पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे, 1 लाख रुपए, एक ही जगह पे और एक ही टाइम पे। लेट्स टेक 15% रिटर्न। सो एक साल बाद वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गई थी 1,15,000। राहुल वॉन्ट्स टू एंजॉय हिज लाइफ, इसलिए वो अपना प्रॉफिट निकाल देता था 15,000 का, बिकॉज उसको लगता था कि 15,000 से मैं कौन सा अमीर हो जाऊंगा। सो इन नेक्स्ट ईयर जब एक और साल बीता तो राहुल को वही प्रॉफिट मिला 15,000 का, और वहीं अगर आप राज की इन्वेस्टमेंट देखो तो उसको प्रॉफिट मिला 17,250 का, क्योंकि उसने अपने पैसे पहले नहीं निकाले थे। बट राहुल को अभी भी यही लगा कि 2500 रुपए से मैं कौन सा अमीर हो जाऊंगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 20 ईयर्स, राहुल हमेशा की तरह हर साल अपना प्रॉफिट निकालता रहा, जिसके चलते उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 लाख रुपए का। और वहीं राज की इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गई थी 16 लाख, 15 लाख का प्रॉफिट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। राहुल ने फॉलो किया सिंपल इंटरेस्ट और राज ने फॉलो किया कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने में से कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि इन चीजों में पढ़ना ही क्यों है, जितने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं वो काफी है, बेफालतू इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा और जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। वेल द फैक्ट इज दैट कि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई से आपके पैसों की वैल्यू गिर जाती है। क्या आपके 500 रुपए की वैल्यू आज और 20 साल पहले सेम थी? नहीं थी, बिकॉज पैसों की वैल्यू समय के साथ गिर जाती है। 1 करोड़ की वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स विथ 5% इन्फ्लेशन 37 लैक्स हो जाती है। सो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू डू, यू शुड एटलीस्ट बीट इन्फ्लेशन। कंपाउंडिंग में आप जितना ज्यादा वेट करते हो उतना ज्यादा पैसा कमाते हो। आपको अपना 1 करोड़ करने में 15 से 20 साल लग जाए शायद, बट अगला करोड़ करने में आपको 5 साल भी नहीं लगेंगे, और उससे अगला करोड़ करने में आपको 2 से 3 साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10,000 के SIP कराता हूँ 15% रिटर्न में, तो मुझे 1 करोड़ करने में 18 साल लग जाएंगे, बट अगला 1 करोड़ करने में मुझे सिर्फ 4 साल लगेंगे, और उससे अगला करोड़ करने में मुझे 2.5 साल। और ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं हर साल 1 करोड़ कमाऊंगा, जैसे यहाँ पर। दैट्स द रीजन कि लोग कहते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। हम एक और एग्जांपल लेते हैं दो भाइयों का, राहुल एंड राज। सो उनके पापा ने उनको 20,000 रुपीज दी। राहुल वॉन्ट्स टू एंजॉय हिज लाइफ, सो उसने सारे पैसे उड़ा दिए, और वहीं राज थॉट कि मैं 15,000 की SIP करूंगा। सो आफ्टर 15 ईयर्स जब राहुल एंड राज मिले तो राज ने बताया कि उसकी 15,000 की SIP बढ़कर हो चुकी है 1 करोड़, जिसको सुनकर राहुल शॉक में चला गया एंड ही डिसाइडेड कि मैं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। मैं डबल अमाउंट की SIP करूंगा राज से, ताकि मेरा कॉर्पस राज के कॉर्पस को बीट कर सके। और वहीं राज थॉट कि मैं अब अपनी SIP रोक दूंगा। सो आफ्टर 20 ईयर्स जब वो मिले, सो राहुल जिसने 30,000 की SIP करी थी अपने भाई राज को बीट करने के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गई थी 4.5 करोड़, और वो बहुत खुश था। इसलिए अपने भाई को चिढ़ाने के लिए उसने अपने भाई से पूछा, तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? और राज का आंसर सुनने के बाद राहुल शॉक में चला गया। राज ने राहुल को बताया कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले ही रोक दी थी, इसलिए ज्यादा नहीं हुई होगी, सिर्फ 16 करोड़। जिसको सोचकर राहुल का दिमाग चकरा गया। इवन दो राहुल ने डबल अमाउंट की SIP करी, बट फिर भी वो राज को बीट नहीं कर पाया। द रीजन इज टाइम। टाइम स्पेंड इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। राज के पास ऑलरेडी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी जब राहुल ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, डिस्पाइट द फैक्ट कि राज ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी थी।
बट जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही रहेगा, नो मैटर राहुल अपनी इन्वेस्टमेंट कब तक कंटिन्यू करता है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट इज विप्रो। अगर मैं 10,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करता 1980 में, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर हो गई होती मोर देन 500 करोड़। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, 10,000 इन्वेस्टमेंट से 500 करोड़। 1980 में अगर मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता तो मुझे उस कंपनी के 100 शेयर्स मिलते, और विप्रो कंपनी ने उसके बाद बहुत बार बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर अनाउंस किए थे, जिसके चलते वो 100 हो जाते 96 लाख 2010 तक। और उस समय जो शेयर प्राइस थी विप्रो की वो थी 567 रुपीज। उसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 535 करोड़। बट ये सब तो हो गई अच्छी बातें। क्या आपको सच में लगता है कि आप 40 साल इन्वेस्ट कर सकते हो बिना उस इन्वेस्टमेंट को सेल करे? वेल दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सिर्फ वही लोग कर पाते हैं, इधर उनकी डेथ हो चुकी है और या फिर वो भूल चुके हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। लोग 10% पे इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं, यहाँ तो 40 साल वेट करने की बात है। सो टेक दिस एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ गोल, एंड वंस यू अचीव दैट गोल, अपने पैसे निकाल लो और एंजॉय करो अपने लाइफ के गोल्स। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि रेदर देन इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल स्टॉक, आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जैसे अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आती है टॉप कंपनीज, तो लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क काफी कम हो जाता है और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि सपोज आपने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया और अब आपको वो पैसे निकालने हैं, बट बियर मार्केट आ गया, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो फिर आप क्या करोगे? जब भी ऐसा कहा जाता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पैसों को आपको अलग रखना चाहिए, उनकी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसे बियर मार्केट में निकालोगे तो आपको लॉस होगा, और अगर आप उन्हीं पैसों को बुल मार्केट की पीक पे निकाल दिया तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। बट बुल मार्केट, बियर मार्केट, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड्स और मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। सेम गोज विद इमरजेंसी फंड्स। एक मिडिल क्लास की लाइफ में सडन एक्सपेंसेस बहुत आते हैं, जिसके चलते वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि एक मिडिल क्लास आदमी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं। बट अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स हो तो आप उसको यूज कर सकते हो ऐसे टाइम पे, जिसके चलते आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।